हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो आपको क्लास 10th का आप लोग जो देख रही है क्या हमारा सामाजिक विज्ञान में दोस्त जो दिया गया है, सामाजिक विज्ञान और ये निदानात्मक कक्षा हेतु अध्याय नंबर 7। देखिए जिस प्रकार से आपके बुक में दिया गया उसी प्रकार के अनुसार मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके बुक में क्या है कि भूगोल के अंतर्गत आपका दिया था अध्याय 7 की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो चलिए पहले इसे ही हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है कि दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है, वो हमारा होगा सिलचर तथा पोरबंदर। पोरबंदर ये बिल्कुल से अगर आप चाहे तो उत्तर में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं तो टिक करके आपको बता ही दिया हूँ, सिलचर तथा पोरबंदर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि स्थानांतरण स्थानांतरण हानियों तथा देरी देरी को घटाता है। तो क्या क्या तो यहाँ होगा पाइपलाइन परिवहन। तीसरा क्वेश्चन है कि हाजिरा हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, पाइपलाइन से नहीं। इसका भी आंसर होगा ब वाला, महाराष्ट्र महाराष्ट्र। नंबर 4 में कहा है कि पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है वो यहाँ पर द ऑप्शन कि विशाखापट्टनम। नंबर 5 भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन जो है वो यहाँ होगा रेल परिवहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। व्यापार को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय। नंबर 7 निम्नलिखित में भारत का कौन सा पतन है जो देश के कुल लौह अयस्क का 50% है? 50% इसका होगा मार मारमा गांव मारमा गांव। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यहाँ पर जो दिया है, जल परिवहन देश का सबसे क्या है? इन सभी का आंसर मैं बता देता। देखिए स्टूडेंट जो दिया है जल परिवहन देश का सबसे क्या है? सस्ता। 2 का आंसर यहाँ पर होगा सड़क। 2 का क्या होगा दोस्तों? सड़क। 3 का उत्तर यहाँ पर होगा पाइप लाइन, ठीक है। 4 का आंसर होगा वायु। क्या लिख रहा है स्टूडेंट आप सभी को? वायु। 5 का आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अब आते हैं, ये 5 का हो गया अंतरराष्ट्रीय। 6 में हो जाएगा राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता, ठीक है। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो कहा है सत्य और असत्य, ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर का है कि भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। निर्यात का मतलब होता है कि दूसरे देश सप्लाई भी करता है, तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, तीसरा तीसरा नंबर जो दिया यह भी सही है, ठीक है। नंबर 4 यह गलत है। 5 यह भी गलत है। 6 नंबर जो सेंटेंस दिया ना कि कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया था, यह भी गलत है। और दोस्तों आपके बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका दिया, चलिए इसे भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो कहा गया ना कि सही जोड़ा मिलान करने वाला जो क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग का इसका मिलान होगा द वाला ऑप्शन से। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, यह पहला का मिलान हो गया, यह पहला। और दूसरा जो दिया है 2 का होगा, ये देखा है, ये दूसरा का मिलान करना है। और तीसरा का मिलान करना है दोस्तों आपको, ये रहा 3 नंबर का। और 4 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये 4 नंबर है। और 5 5 का जो मिलान करना है वो यहाँ मैं आपको नंबर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो सके, ठीक है। ये 5 नंबर और छठा ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने नंबर लिख दिया कि कौन सा किसमें
मिलान करना है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन है कि राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान-प्रदान क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा व्यापार। क्या कहलाता है? व्यापार। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर होगा अर्थव्यवस्था की प्रगति। अर्थव्यवस्था की प्रगति, ठीक है? 3 का उत्तर यहाँ पर होगा व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन, ठीक है? 4 का उत्तर यहाँ पर होगा 12, नंबर 4 का 12। 5 का उत्तर होगा कांडला। कांडला। 6 का उत्तर होगा दोस्तों हमारा 14,500 किलोमीटर, ठीक है? और नंबर 7 जो दिया इसका आंसर होगा यहाँ पर 16। 16। 7 का आंसर होगा 8, सॉरी ये नंबर 8 नहीं तो यहाँ पर होगा अटल। अटल टनल, ठीक है? नंबर 9 का उत्तर यहाँ पर होगा पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन। 10 का उत्तर यहाँ पर होगा रेलवे लाइन। क्या लिखना है? रेलवे लाइन, ठीक है? और यहाँ पे जो क्वेश्चन यार कि अति लघु उत्तरीय में जो क्वेश्चन है कि कोलकाता को एक अंतः स्थलीय नदीय पतन क्यों कहते हैं? इसका कारण देखिए ये रहा इसका उत्तर, ठीक है? चलिए अब आगे का जो क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत की उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के 2 कारण। देखिए पहला समतल स्थलाकृति एवं समतल, देखिए 2 बार लिखा गया है, समतल भूमि और जनसंख्या का उच्च घनत्व। तीसरा क्वेश्चन ये है कि देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार। जिम्मेदार तो ये रहा उत्तर दोस्तों, पहला कारण, दूसरा ये हो गया, तीसरा कारण। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा पहला, उच्चावच के कारण, विरल जनसंख्या के कारण, आर्थिक अवसरों की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 का है, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ? तो पहली रेलगाड़ी जो था ना 16 अप्रैल 1853 को हुआ। यह रेलगाड़ी मुंबई के थाने तक चलाई गई थी, ठीक है? दूरी जो था वो 34 किलोमीटर, जिसको हम लोग 21 मील भी कहते हैं। तमिलनाडु चेन्नई पटन, आंध्र प्रदेश तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका आंसर है। अब यहाँ पर क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता आपका ये है, दूसरी विशेषता नीचे दिया गया है। दूसरी विशेषता आपका ये रहा, ठीक है दोस्तों? अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा कर लिए होंगे। फिर पूछा है कि पश्चिमी घाट पर स्थित कर्नाटक न्यू मंगलोर पतन, महाराष्ट्र मुंबई पतन। मुंबई पतन। नंबर 9 में क्या है, संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की विशेषता। और ये रहा पहला, सार्वभौमिक पहुंच। सार्वभौमिक पहुंच, ये पहला विशेषता हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए ये दूसरा विशेषता है, शिक्षा और सूचना का माध्यम। शिक्षा और सूचना का माध्यम, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इसमें जो आप लोग भी जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच जो व्यापार होता है उसे कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय। हालांकि लिखा हुआ है कि 2 देशों के मध्य बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय बाजार किसे कहते हैं? तो स्थानीय बाजार गांव, कस्बों, शहरों के बीच होता है, छोटे पैमाने पर होते हैं। व्यापार एक ही मुद्रा में क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है हमसे कि भारत के 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम। नेताजी सुभाष चंद्र जो कि कोलकाता में, जवाहरलाल नेहरू मुंबई
मुंबई, इंदिरा गांधी दिल्ली, मीना कम तो ये होगा चेन्नई। नंबर 13 में कहा है कि परिवहन और संचार के विभिन्न साधन। तो परिवहन के साधन ये और संचार के साधन ये। ठीक है। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम लोग जाते हैं उसे कहते हैं परिवहन। और संचार का मतलब अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हम किसका किसका प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर बोला गया है, जिसे हम लोग कहते हैं संचार के साधन। राज राजमार्ग किसे कहते हैं? राजमार्ग राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का एक दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। नंबर 15 उत्तर दक्षिण तथा पूर्व दक्षिण गलियारों के अंतिम। तो ये रहा उत्तर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग के सुदूर उत्तरी पूर्वी दक्षिणी। चलिए ये रहा उत्तर पूर्वी दक्षिण और पश्चिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय। ये रहा इसका उत्तर। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिया है ना। लघु उत्तरीय में फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट करना है। आपको विस्तार से समझाना है। तो जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से देख लीजिए आप लोग पहले, उसके बाद ये पूरा आपको नोट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए होने के कारण कारण कुछ कारण दिया है। ठीक है दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला प्रश्न जो दिया है वो ये है कि वायु परिवहन का महत्व। पहला महत्व, दूसरा ये हो गया, तीसरा कि देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए काफी सहायक जो कहा गया। नंबर तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट नोट करना है आप सभी को। आइए यहाँ पर कहा है कि पाइपलाइन परिवहन के लाभ। तो चलिए यहाँ पर कुछ लाभ है दिया है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा लाभ रहा। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के महत्व लिखिए। पहला महत्व ये रहा और दूसरा आर्थिक विकास का प्रोत्साहन। आर्थिक विकास का प्रोत्साहन। ठीक है। ये दूसरी विशेषता है और तीसरी विशेषता आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों। नंबर 6 भारत के 3 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन के बारे में लिखना है। 3 तो ये पहला पाइपलाइन हो जाएगा, दूसरा ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा पॉइंट नीचे बताने वाला ये देखिए। ठीक है। तो तीनों विशेषता आपको नोट करना है। नंबर 7 में कहा कि भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित थी। किन्हीं 4 समस्याओं। तो भारतीय सड़क परिवहन की समस्याएं। पहली समस्या आपका ये है और ये रहा दोस्तों मैं दूसरी समस्या। ये है आपका तीसरी तीसरी और नीचे जो आपको देख रही है चौथी समस्या है। ठीक है। हालांकि आपके बुक में कहा गया था किन्हीं 4 समस्या में लिखना है तो ज्यादा नहीं लिखना है। ये 5-6 नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, 4 आपको लिख देना है जो आपको आसान लगेगा। नंबर 8 में कहा है भारत के आंतरिक जलमार्गों का अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया है। ये रहा दोस्तों इसका उत्तर और इसका कुछ पॉइंट भी दिया है, दूसरा पॉइंट और नीचे लिखिए तीसरा। हालांकि देखिए 4 कारण दिया है टोटल तो कम से कम 2 कारण लिखना है। कितना? कम से कम 2। ठीक है। कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 4 विशेषता।
विशेषता, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता कि इसे मुंबई बंदरगाह पर यातायात की दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था। तीसरा ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा, ठीक है। नंबर 10 में था यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार मदद मदद करते हैं, स्पष्ट करना है। ये आपको लिख करके नीचे में कुछ पॉइंट है कि यातायात के साधन। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा, श्रमिकों यानी कर्मचारी वर्ग व्यवस्थापकों के आने जाने को संभव बनाते हैं। बहुत सारा पॉइंट दिया है तो ज्यादा क्यों लिखिए, कम से कम 2-3 लिखिए ना। हालांकि मैं तो आपको दिखाई दूंगा, जो इसमें आसान लगेगा वो 3 से 4, 2-3 लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अध्याय में जो 7 था इसे पूरा सोल्व कर लिए, जो कि आपके रिमीडियल बुक में इसका पहला चैप्टर माना गया है। तो अध्याय 7 था लेकिन सबसे पहले ऊपर था तो इसी का हल करवा दिया हूँ।